तो आज अपन थोड़ा सा आगे की बात करेंगे। सबसे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, है ना, वो था सिस्टम ऑफ फोर्सेस। क्या था? सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो हमने उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फोर्सेस देखे थे और उनका एक सिस्टम देखा था। सिस्टम का मतलब अगर एक बॉडी पे दो या दो से ज़्यादा फोर्स लग जाते हैं तो हम उसको सिस्टम कहना से शुरू कर देते हैं। तो हमने सिस्टम ऑफ फोर्स पढ़ा था कि दो फोर्स लग रहे हैं तो क्या होगा, तीन फोर्स लग रहे हैं तो क्या होगा। फोर्सेस के टाइप पढ़े थे, है ना, कि कंकरेंट फोर्स है, कोप्लानर फोर्स है, हिंदी में कहते हैं संगामी समतलीय फोर्सेस। ये सब हमने पढ़ा था, है ना। और जो हमारा चैप्टर 2 था उसमें हमने पढ़ा साम्य अवस्था, जिसको हम अभी भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो साम्य अवस्था हम पढ़ रहे थे, तो इसी के आगे हम बढ़ते हैं। हमने लामीज थ्योरम को पढ़ा था शुरुआत में। तो लामीज थ्योरम इज आल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स सिस्टम। ये भी हम एक तरह का फोर्स सिस्टम ही था, ठीक है। तो हम जानते हैं साम्य अवस्था क्या है। साम्य अवस्था वो होती है जब एक बॉडी अपनी पोजीशन में कोई भी परिवर्तन ना करे या ना करवाया जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी साम्य अवस्था में है ना। तो साम्य अवस्था में या तो रेस्ट की बात होती है, या तो बात होती है कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है ना। जैसे हम लोग सोते हैं ना, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो या तो बॉडी रेस्ट में है और या फिर बॉडी किस में होगी, मोशन में हो सकती है, लेकिन उसमें कोई भी उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बस की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहे हमारे समय अंतराल में जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है। चलिए, तो अब तक हमने जो फोर्सेस पढ़े थे, है ना, उसमें हमने देखा था लामीज थ्योरम में क्या था कि फोर्स क्या है, एक ही पॉइंट से पास कर रहे थे। तीनों फोर्स जो थे एक पॉइंट से पास कर रहे थे। अब थोड़ा सा आगे की बात करूं मैं, एक चीज होती है घूर्णन, है ना। एक चीज क्या होती है, घूर्णन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंट। क्या बोलते हैं, मोमेंट। कई जगह इसको बोला जाता है युग्म। क्या बोला जाता है, युग्म। ठीक है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये युग्म क्या चीज है ना। ठीक है, युग्म को शुरू करते हैं, है ना। युग्म से आपको नाम से समझ रहे हो, युग्म का मतलब क्या होगा, कोई पेयर की बात हो रही है ना, पेयर। एक और नाम है इसका कपल। कपल सब समझते हैं, समझते ही होंगे सब कपल तो, है ना। तो कपल की बात हो रही है। अब क्या है, मान लेता हूं मैं एक बॉडी है मेरे पास। क्या है, बॉडी है। अरे आप कहेंगे सर ये तो कोई पहिया दिख रहा है, कोई टायर दिख रहा है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। मैंने इस पे एक पेयर ऑफ फोर्स लगा दिया, एक पेयर ऑफ फोर्स लगा दिया। मान लेते हैं इधर भी लगाया एफ और इधर भी लगाया एफ। मान लेते हैं इस पहिए को मैंने यहाँ बांध रखा है, बीच से सेंटर दीवार में लगा रखा है, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर ये दोनों फोर्स बराबर है तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? कैंसिल मतलब क्या इनका इफेक्ट शून्य होगा इसके ऊपर? बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ये फोर्स लगे हैं, दोनों बराबर हैं और अपोजिट भी हैं, दिशा में विपरीत हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट है इस बॉडी पे उसको हम शून्य नहीं कह सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, बॉडी घूमना शुरू कर देगी। क्या कर देगी, घूमना शुरू कर देगी। तो इसी घूर्णन को हम बोलते हैं कपल, है ना। क्योंकि ये जो कपल है, इस एक्सिस, ये पेन आपको दिख रहा है, ये कपल इस एक्सिस के अबाउट लगा हुआ है। आप कहोगे सर ये एक्सिस क्या चीज़ है? आप देखो इसका जो घूर्णन होगा इसके चारों तरफ होगा, इस पेन के 360 डिग्री पे होगा, तो इसको हम बोलते हैं कपल। समझ में आया? और कपल का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, इसका जो परिमाण होता है वो कितना होता है, जो फोर्स है गुणा उनके बीच की दूरी। तो इसकी दूरी क्या होगी, इसका डायमीटर। तो ये क्या होगा, कपल, है ना। ये क्या होगा, कपल, ठीक है। अब देखिए कपल क्या करता है, किसी बॉडी के अंदर घूर्णन इंड्यूस करता है ना, रोटेशन इंड्यूस करता है ना। रोटेशन भी इंड्यूस कर सकता है और बेंडिंग और टॉर्शन भी, बंकन या टॉर्शन, घूमना, दोनों ही इंड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा,
है ना। तो जितने भी हम घूमती हुई चीज़ें देखते हैं उन पे एक कपल एक्ट हो रहा होता है। जब भी हम कोई देखते हैं घूमता हुआ तो उन पे एक कपल एक्ट हो रहा होता है। तो कपल क्या करता है, किसी भी चीज़ को घुमाना शुरू कर देता है। चलिए, अब इसी के बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है धरण। धरण मतलब बीम। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? बीम। अब ये बहुत कॉमन वर्ड है हमारी ज़िंदगी में, बीम, है ना। जब भी हमारे घर में घर बनता है या कोई मकान बन रहा होता है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो बहुत कॉमन सा वर्ड है बीम, है ना। बीम क्या होता है? बीम एक ऐसा कंस्ट्रक्शन मेंबर है। क्या है ये? कंस्ट्रक्शन मेंबर है जो क्या करता है? वर्टिकल लोड लेता है। कैसा लेता है? वर्टिकल लोड, है ना। वर्टिकल लोड मतलब बीम की जो एक्सिस होती है, ये जो एक्सिस दिख रही है आपको बीम की, जितने भी लोड अप्लाई होंगे इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेंगे, तभी हम कहेंगे बीम। आप अपनी छत को देखिएगा ध्यान से, तो छत में जो बीम पड़ा होता है उस पर लोड कैसे लगे होते हैं? परपेंडिकुलर, ऐसे, इधर इधर इधर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बीम। तो बीम क्या चीज है? बीम ऐसा कंस्ट्रक्शन मेंबर है या ऐसा बिल्डिंग का मेंबर है जो अपनी एक्सिस के समकोण भार को लेता है या ग्रहण करता है ना। अगर कोई चीज अपनी एक्सिस के परपेंडिकुलर ना लेके अपने एक्सिस के साथ लोड लेने लगे तो हम उसको बीम नहीं कहते, हम उसे कहते हैं बार। BAR, बार, ठीक है। नाम तो सबने सुन रखा होगा, बार, ठीक है। समझ आ गया। अब देखते हैं बीम के प्रकार। बीम कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली बीम 4 प्रकार के हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो बीम है वो हमें 2 ही तरह के पढ़ने हैं। तो पहला है कैंटिलीवर। कौन सा लीवर? कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम, इसे हिंदी में कहते हैं धरण। कैंटिलीवर धरण, ठीक है। कौन सा बीम? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम ऐसा बीम होता है जिसकी जो सपोर्ट्स होती हैं सिर्फ एक तरफ होती है। ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये सपोर्ट। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? कैंटिलीवर बीम, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पहला कौन सा है? कैंटिलीवर बीम। अब जो दूसरा बीम है उसका नाम है सिंपली सपोर्टेड बीम। कौन सा बीम? सिंपली सपोर्टेड बीम। हिंदी में कहते हैं सरल आलंबित धरण। क्या होता है? सरल, दिख रहा है आप लोगों को? और ऊपर कर लेते हैं, सरल आलंबित धरण। अंग्रेजी में कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, SSB। ये बड़ा सिंपल है, आपने घरों में खूब देखा होगा। इस तरह का रहता है, एक सपोर्ट इधर, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, बीच में बीम पड़ा हुआ है। इस पे लोड भी लगा दो तो इसको हम बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। इस वाले में एक ही सपोर्ट थी, इस वाले में एक सपोर्ट यहाँ R1 और यहाँ पे R2। यहाँ पे सपोर्ट कितनी है? सिर्फ R1 है। मतलब समझ में आ गया होगा और अंतर भी समझ में आ गया होगा दोनों का, ठीक है। अगला है फिक्स्ड बीम, आबद्ध धरण, है ना। अगला कौन सा होता है? फिक्स्ड बीम। इस पेज पे दिखाऊंगा आपको, आबद्ध धरण। आबद्ध मतलब बंधा हुआ, धरण, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में फिक्स्ड बीम। ये भी आपने देखा होगा घरों में ऐसे खूब बीम यूज होते हैं। इसमें हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी समझना जरूरी है। परिभाषा समझ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। इस तरह का होता है, ये दबा हुआ रहता है दो सपोर्ट के बीच में, है ना। तो हम इसे बोलते हैं आबद्ध धरण। और आखिरी है प्रलंब, प्रलंब धरण, है ना। आखिरी है प्रलंब धरण। अंग्रेजी में कहते हैं ओवरहैंग। ओवर मतलब ज्यादा, हैंग मतलब लटका हुआ, तो ज्यादा ही लटका हुआ रहता है।
कुछ इस तरह से दिखाते हैं इसको। मान लीजिए एक सपोर्ट ये इस पे लोड लगा है और ये ओवरहैंग पार्ट है, ओवरहैंग हिस्सा है पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इतना ही वीडियो है 10 मिनट का, इसको देखो और अटेंडेंस के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना।